हमको इंसाफ चाहिए। हम सब लोगों से दरखास्त करते हैं, हमको हकीकत का इंसाफ चाहिए। हमारा बहुत जिंदगी भर का मेहनत का कमाई है सर, हमको इंसाफ चाहिए। हम सब लोगों से गुजारिश करते हैं कि हमको इंसाफ, हक का इंसाफ मिलना चाहिए। और ये गोराबोराम प्रखंड का मामला है, ये भदोन कुमें भदोन पंचायत का ये मामला है। और यहाँ जो हम लोग आए हैं, यहाँ पे 4 भाई का भैयारी था, जिसमें जमीन बंटवारा को लेकर के विवाद है और फर्जी तरीके से 2 भाई अपने नाम पे जमीन करवा लिया है, जिसका सच्चाई दिखाने हम लोग यहाँ आए हैं। और ये सच्चाई की जानकारी तह तक जाने का कोशिश करेंगे। इनके पिताजी से बात करेंगे और पूछेंगे जी ये कई भाई था और कई लड़का है इनका। क्या नाम है चाचा? आपका कै गो लड़का है? 4 लड़का है। तो आपने 2 लड़का के नाम पे जमीन रजिस्ट्री कर दिए हैं? बाबू को उछल के कोई दे बाप है और मैं माँ बाप की वजह से गांव में रहता हूँ आज से 6 साल पहले से ही। तबीयत अब बार बार इनका खराब होता है, इलाज हम करते हैं। माँ है, पूछ लीजिए, बाप नहीं बोल सकते, माँ बोल सकती है। आप पूछ लीजिए किसका खर्चा कहाँ होता है नहीं होता है, वो माँ पूरा रिपोर्ट देगी, होश में है, बात कर सकती है, सब कुछ बोल सकती है कि मेरा बेटा गलत है या सही है। तो जो माँ बाप को अच्छा लगा वो किया है, हम लोग कोई फर्जी नहीं है। हम साथ में रहते हैं और रात दिन हम साथ हैं। आपसे जब कोरोना काल में स्टार्टिंग में जब कोरोना हुआ था, स्टार्टिंग में कोरोना काल में तो हम लोग मुंबई में थे, हम लोग आ नहीं पाए थे। जब दूसरा साल में जब कोरोना हुआ तो मेरा छोटा भाई यहीं पे था। 15-20 दिन हमारे अम्मी अब्बू जो है ना एकदम कुएं में चले गया था, किसी को एक दूसरे से पहचान ही नहीं रहा था। और यहाँ पे जितने भी घरवासी था किसी को कुछ मतलब नहीं था, डर के मारे कोई नहीं आता था। मगर उनका सेवा भगत सिर्फ मेरी फैमिली जो है आज से हमारे अम्मी अब्बू ने जब से हमारी शादी की हमसे जब से परवरिश किया है, जब से हमारे पास ही अम्मी अब्बू। और हम आज तक कुछ भी हम इन अम्मी अब्बू को हम कुछ ये नहीं बोले जो आप अपनी तरफ से हमको कुछ दो, आज तक हम कुछ जिक्र ही नहीं किए। आज भी हमारे अब्बू से पूछ सकते हैं। जो ये जो जमीन रजिस्ट्री, वो आप कितना भाई है? हम लोग 4 भाई हैं। 4 जी। हम ये जमीन रजिस्ट्री हो चुका है, जमीन आप दोनों भाई के नाम कर दिया आपका पिताजी। अब वो पिताजी क्या किया वो पिताजी को मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। आपको कुछ जी। ये विवाद, मगर ये विवाद जो है जो भी किया अपने पिताजी अपनी मर्जी से किया है। हम आज तक कुछ बोले ही नहीं जो हमको कुछ चाहिए आपका। अभी भी बयान ले सकते हैं हमारे अब्बू से। 1 मिनट आइए आप, 1 मिनट हम आपको दिखा दें। एकदम आइए ठीक है, रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए। अब्बा अच्छे जमीन के लिए हम अब्बा कभी बोल लिया तो रही जो हमारे अब्बू है? कभी नहीं कुछ नहीं। हाँ अब्बा, हम कभी बोल लिया हमारे कुछ होता है तू केकरो हिस्सा? आज तक कभी कुछ नहीं बोला है सर। हम हाँ बोला है, जो तुम लोग है हम अपनी मर्जी से सर, जो किया अपनी मर्जी से, जी कोई दबाव नहीं, अपनी मर्जी से किया, कोई दबाई नहीं है सर। हम ये बोल रहे हैं, अरे जो हम सर ये बोल रहे हैं जो हम यहाँ से जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? अरे जिंदगी आज है कल नहीं है, सामा है 100 वर्ष का पल, क्या खबर नहीं है सर। देखिए कोई देखे नहीं देखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब देख रहा है। ये यहाँ जो विवाद है, ये जमीनी विवाद एक पिता के द्वारा है। जो पिता 4 बच्चे को जन्म देता है, माता पिता, लेकिन उसके बाद ये विवाद ऐसा होता है जो 2 बेटा के नाम पे जमीन कर दिया जाता है, 2 बेटा को बेदखल कर दिया जाता है जायदाद से। कि वो दोनों बड़ा भाई का कहना है हम जमीन जायदाद नहीं मांगे हैं, अपनी मर्जी से हमारे पिताजी ने हमको रजिस्ट्री कर दिया है। अब 2 भाई और है इनका, उनसे बात करेंगे जो आरोप लगा रहे हैं जो पिताजी हमें जमीन नहीं दे करके हमारे दोनों भाई के नाम कर दिया है, इनका क्या आरोप है ये हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद ये जांच की विषय है और सच्चाई जानने के लिए पूरे तह तक जाना पड़ेगा। कुछ ग्रामीण से भी इस चीज की जानकारी लेना पड़ेगा और जो जमीन इन लोगों ने खरीदा था उसमें ये लोग पैसा दिए थे कि नहीं, उस जमींदार के पास भी जाना पड़ेगा ताकि सच्चाई की जानकारी मिल सके। अब ये दोनों, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है सर। अच्छा, कई भाई हैं आप? हम लोग 4 भाई है, सबसे बड़ा मैं हुआ। सबसे बड़ा आप? हाँ। तो ये भाई जो बोला है ना पहला कोरोना के बाद दूसरा कोरोना में, तो पहला कोरोना में पूरे साल मैं लॉकडाउन में बैठ के यहाँ घर पे सब माँ बाप को मैं संभाला हूँ।
सबको आटा पिसा के मैं ला के दिया हूँ। टोटल आदमी को आटा पिसा के मैं ला के खिलाया हूँ। पूरे साल मैं गांव में रहा हूँ। जितना जमीन है बाप 1 रुपया नहीं लगाया, 1-1 रुपया हम लोग से हिस्सा ले जाके और तब जाके बहेरा में रजिस्ट्री किया है। अभी ये लोग धोखाधड़ी से ये लोग रजिस्ट्री करवा लिया है, ये लोग रजिस्ट्री करवा लिया है। माँ बाप ये भाई हमारा हम लोग को घर द्वार बांटने के लिए 2023 में लेके आया था, बांटने के लिए। ये लोग दावत खिला के पंच को अपने हिसाब में पैसे बोलना, तो हम लोग बोले कटोरी के बीच में मानेंगे, जितना हमारा जमीन हम सबको देखेंगे तब हिसाब करेंगे, हम बांटेंगे। तो ये बात पे पंचायती भी नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ, तो बाद में झगड़ा करवा दिया ये लोग। झगड़ा कराने के बाद 2 भाई में शौकत में और मोहम्मद अली में लड़ाई हुआ। तो मैं बीमार था, मेरे को शौकत का घर वाली बोला भैया झगड़ा छोड़ा दो। मैं झगड़ा छोड़ाने आया तो मेरे को भी घर दिया, मेरे को भी जेल में डाल दिया है। ये कहानी है। और पंचायत में क्या हुआ था आपके साथ? पंचायत में ये लोग पंचायत करके ना सरपंच अकलू के दरवाजा पे हम खर्चा बरोबर देते थे, देखभाल भी 40 महीना उसके कहने पे 1000 रुपया महीना, 40 महीना 40,000 रुपया दिए। जब से झगड़ा हुआ है तब से हम रुपया बंद कर दिए सर। जब से केसम केसी हो गया हम लोग पे, तो हम लोग 1-1 रुपया नहीं दे रहे। जो बात है हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको मिट्टी तर जाना है, हम 1 रुपया नहीं दे रहे। उससे पहले 40,000 रुपया हर एक महीना का दिया हूँ माँ बाप को गिन के। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अली है सर, मेरा नाम मोहम्मद अली है। हमारे साथ हम हर जमीन में हम 1-1 रुपया 2-2 डबल जोड़ के हमको लिया गया है पैसा, डबल जोड़ के हमको पैसा लिया गया है। और हमारे माँ बाप को नॉन तेल पढ़ा के, जो शौकत अली और जहांगीर नॉन तेल पढ़ा के अपने पक्ष में करके, और जमीन जो है माँ बाप को टॉर्चर कर करके जो है अपने जमीन अपने दोनों नाम कराया है। हमको इंसाफ चाहिए। हम सब लोगों से दरखास्त करते हैं, हमको हकीकत का इंसाफ चाहिए। हमारा बहुत जिंदगी भर का मेहनत का कमाई है सर, हमको इंसाफ चाहिए। हम सब लोगों से गुजारिश करते हैं कि हमको इंसाफ, हक का इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे ऊपर जहांगीर जो है केस लगवाया है जबरदस्ती का, हमारे वाइफ के ऊपर जो है 3 बार मार चुका हमारा छोटा भाई शौकत। और उसको बोलता हम रहने नहीं देंगे, यहाँ पे हमारी वाइफ को बोलता है रहने नहीं देंगे, बोलता है इन लोग को हम भगा के छोड़ेंगे। तो हमको ज्यादा से ज्यादा हम ये बोल रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। हम आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, हमको सच्चा इंसाफ चाहिए। बस हमको सही हकीकत का इंसाफ चाहिए। बस यही लोगों से आपसे गुजारिश है, हम लोग को जितने भी न्यूज को देखे, हमको हक का इंसाफ चाहिए, हक का इंसाफ चाहिए। हमारी माँ को नॉन तेल पर आके अपने पक्ष में कर लिया है। ठीक, हमें इस वीडियो को ताकि इसके लिए हम दिखा रहे हैं और ये न्यूज इसके लिए बना है। हमें किसी जाति या व्यक्तिगत से कोई दुश्मनी नहीं है। हम इस चीज को जब बुलाया गया तो हम लाके यहाँ दिखाइए, भाई भैयारी की आपस की झंझट है और ये पंचायत से ही फैसला होगा। क्योंकि यहाँ पर में जो है आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। 2 भाई बोल रहे हैं हम पिताजी का काम किए, हम देखभाल किए, 2 भाई बोल रहा है हम किए हैं। अब ये क्या मामला, क्या सच्चाई, ये तो गांव की लोग बताएंगे और यहाँ की समाज बताएंगे, तब पता चलेगा। रह गई बात जहां तक फैसले की, तो फैसला पंच और पंचायत से ही होगा। यहाँ पे इसमें प्रशासन भी नहीं कुछ कर सकता है, क्योंकि ये मामला आपसी विवाद की है और हमें किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है। इसके लिए हम ये वीडियो के अंत में आपसे बता रहे हैं, अगर आप भी अपने माँ बाप का करनी नहीं करते हैं तो सतर्क हो जाइए। हो सकता है कल होके आपका भी माँ बाप आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। इसके लिए आप लोग सतर्क रहिए और सजग रहिए। धन्यवाद।